गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी बच्चों ने अपना 12th क्लियर किया है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्लियर किया है। नाउ दे आर प्लानिंग टू डू एमबीबीएस का प्लान कर रहे हैं। नीट का एग्जाम उन्होंने दिया है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी आपको, इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बजट बहुत हाई है और वो चाहते हैं कि हमको कम बजट पे पूरा एमबीबीएस कंप्लीट करना है, लीगल, सब कुछ लीगल, सारे एफिलिएशन सारे अप्रूवल के साथ करने हैं। तो अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टुडे विल डिस्कस एमबीबीएस फ्रॉम किर्गिस्तान। तो सारा डिस्कस करने वाले, क्या क्या डिस्कस करेंगे? अफोर्डेबल ट्यूशन फीस कितना पड़ेगा, नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है किर्गिस्तान में, वो डिस्कस करेंगे। कोई डोनेशन नहीं देना है, अगर कोई आपसे 1 रुपए डोनेशन मांग रहा है तो वो नहीं देना है। कोई कैप्शन फीस नहीं देना है आपको। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में होगा, किर्गिस्तान की कोई लैंग्वेज नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम में आपको कंप्लीट करना है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगा, आप कहीं पे भी कहीं से भी अपना जो एमबीबीएस का प्रैक्टिस है, डॉक्टर का प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 100% सेफ और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। थोड़ा सा मेरे बारे में बताया तो मैं क्लासेस लेता हूँ और ये मेरी क्लासेस मिलेगी। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे लेता हूँ। मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल्ली जयपुर में पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा राइटर भी हूँ, बहुत सालों से मैं बुक्स भी लिख रहा हूँ। अब अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है? बच्चे का 12th क्लियर होना चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50%। अगर बच्चे का 50% से कम है जनरल कैटेगरी में तो एमबीबीएस नहीं कर सकता है, और 40% चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। नीट का एग्जाम कंपलसरी है। नीट के एग्जाम में जो वैलिड स्कोर होना चाहिए उसका होना चाहिए 2023, 24, 25, 2023 का बच्चा भी स्कोर कार्ड वैलिड है, वो भी कर सकता है, 24 का भी कर सकता है, 25 का भी कर सकता है। और नीट एलिजिबल कैंडिडेट होना चाहिए इन तीनों के अंदर, किसी भी ईयर में अगर आपका एलिजिबिलिटी है तो काउंट हो जाएगा। और बच्चे का जो एज होना चाहिए वो 17 ईयर्स, 17 साल का कंप्लीट होना चाहिए उसको 31 दिसंबर 2025 तक। अगर उससे छोटा है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर नीट एमबीबीएस। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एमबीबीएस का कोर्स डिटेल का बात करता हूँ, 5.5 साल का कोर्स है, उसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप इंक्लूड है, मतलब 4.5 साल का कोर्स होगा और 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा। इंग्लिश मीडियम है प्रॉपर, और नेशनल मेडिकल कमीशन से अप्रूव्ड है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं। और इंटर्नशिप भी जो आपको करनी होगी वो भी किर्गिस्तान के अंदर ही करनी होगी। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो बच्चे को 10th का 12th का मार्कशीट चाहिएगा, नीट का स्कोर कार्ड चाहिएगा, वैलिड स्कोर कार्ड, उसके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ्स 8 से 10 फोटोग्राफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, मेडिकल फिटनेस का लिए और एचआईवी वगैरह टेस्ट वगैरह सब करवाएगा वो। और एडमिशन लेटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कॉलेज से आपको मिलने वाला है, जहां पे आप एडमिशन लेने वाले हैं, वो चाहिए। वीजा होना चाहिए आपके पास और ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद में अगर वो स्टूडेंट इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जैसे वो क्लियर कर लेता है उसके बाद में इंडिया में वो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो नीट पीजी के लिए जाता है तो पीजी के लिए जाएगा तो भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा उसको। और अगर वो अब्रॉड में यूएस यूके, बाकी तो सब कंट्रीज में आप एलिजिबल हो गए, बट यूएस यूके के लिए आपको यूएसएमईएलई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में आप जॉब कर सकते हो, किर्गिस्तान और किर्गिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में आप जॉब कर सकते हो। एमबीबीएस को लेके एक टॉप यूनिवर्सिटी है, दैट इज रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, बिस्केक में है, दैट इज कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। यहाँ पे आपको 80 to 90% इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे और बहुत कम बजट में, और पूरी टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टफ पड़ता है इसका। 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, WHO MNC अप्रूवल है, सारे के सारे प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में चलेगा, और इससे बेटर यूनिवर्सिटी पूरे किर्गिस्तान में आपको नहीं मिलेगी। इस कॉलेज में सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, 200 बेड्स मिल जाएंगे, 400 मेडिकल स्टाफ मिलेगा आपको, और 24 आवर मेडिकल सर्वेलियंस एंड केयर आपको मिलेगा। इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करते हैं। $3500 फर्स्ट ईयर में लगेगा, 1000 आपका एडमिशन फीस है, 800 आपका प्रोसेसिंग फीस है, 2000 आपका हॉस्टल मेस का लगेगा। टोटल मिला के अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 6 लाख के आसपास आपका फर्स्ट ईयर का पड़ने वाला है। और वो डिपेंड करता है करेंसी में, अगर वेरिएशन होगा तो अमाउंट चेंज होगा, डॉलर चेंज नहीं होंगे बट रुपीज चेंज होंगे। उसके बाद में आपका 3rd सेमेस्टर से लेके 11th सेमेस्टर तक जो 9 इंस्टॉलमेंट्स आपकी जानी है वो जाएगी $1750। इंडियन करेंसी में अगर आप देखेंगे तो 148750 आपका बनने वाला है, दैट इज 1,48,000 बनेगा। टोटल मिला के आपका जो कंप्लीट बजट आएगा वो 19 लाख रुपीज आएगा। तो 19,59,000 राउंड फिगर में 20 लाख के आसपास मान लू, तो पूरा का पूरा कंप्लीट आपका एमबीबीएस 20 लाख में हो जाएगा। ये जो प्रोसेसिंग फीस $800 आपको $800 दिया जा रहा है, इसके अंदर आपका इमिग्रेशन लेटर हो गया,
रेक्टर ऑर्डर हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, ट्रेवलिंग इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, डीओसी हो गया, आपका वीजा प्रोसेस हो गया, एयर टिकट हो गया, एयर पिकअप हो गया, आपका हॉस्टल लेटर हो गया, फॉरेक्स कार्ड हो गया, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट हो गया, और वन साइड का आपका जो एयर फेयर है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर मैं कॉलेज टूर की बात करूं तो यहाँ पे सारे आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, 80% इंडियंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। देखिए आपको यहाँ पे हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा, मेस में भी आपको इंडियंस मिलेंगे यहाँ पे, और कॉन्वोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा एट द टाइम जब डिग्री मिलता है, तो वो सारी चीजें मिलेंगी। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। और साथ के साथ मैं आपको सारे वीडियोस जो भी वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो वो आगे वीडियो में कंटिन्यू हो जाएंगे। Hello, my name is Shweta. I'm a final year student of Royal Metropolitan University, and today we are gathered here to celebrate the Black Theme Day. As it's our final semester, it's kind of mixed emotion. We are very excited as well as it's a roller coaster of emotion. So I'd like to wish every mate of me a good luck. Thank you. Hello guys, I'm Saikitna from Royal Metropolitan University. So I'm studying 10th semester here. సో ఈరోజు అయితే మేము బ్లాక్ థీమ్ డే కోసం గ్యాదర్ అయ్యాము. ఒక 1 వీక్లో మేమైతే గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్నాం ఇక్కడ. సో ఇదంతా దీపక్ సార్ అంటే మాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు దీపక్ సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దీపక్ సార్.